शौनक आदि प्रभु बैठे हुए हैं और प्रधान श्रोता श्री शौनक जी महाराज। एक दिन महाराज सूत जी को आते हुए देखा है, क्योंकि कहते हैं बड़े बड़े जब तक यज्ञ चलते हैं तो यज्ञ में आहुति इत्यादि मंत्र तो सब कोई बोलते हैं, तो यज्ञ में किस चीज की जरूरत होती है? बोली सत्संग की जरूरत होती है। कोई ज्ञानी पुरुष हो, कोई संत हो, कोई ब्राह्मण हो, जिनके पास ज्ञान हो, उनको बैठा करके सत्संग किया जाता है। बहुत विशाल यज्ञ चल रहा है, लेकिन कोई प्रवचन करने वाला नहीं, कोई उपदेशक नहीं है। आज सूत जी महाराज को आते हुए देखा है और कहते हैं जो 1,000 वर्ष के संत थे, 10-10 हजार वर्ष के संत थे, आज अपने आसन से खड़े हो गए सूत जी महाराज को देखते हुए। सूत जी ने कहा महाराज आपका उम्र तो 1,000 वर्ष का है, 10-10 हजार वर्ष का है, लेकिन मेरी अवस्था तो 16 वर्ष की है। मुझे देख करके जो मैं बाल अवस्था में हूं, आप अपने आसन से खड़े होकर के मुझे दंड प्रणाम कर रहे हैं, महाराज अपराध हो जाएगा। लेकिन सूत जी महाराज से शौनकादियों ने कहा, कहते बलवान कोई कितना भी हो जाए, आयु में वृद्ध कोई कितना भी हो जाए, कहते हैं ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा, जितने भी वृद्ध आयु में हो, बल में हो, धन में हो, लेकिन कहते हैं इनके सामने यदि ज्ञान वृद्ध आ जाए, भले ही अवस्था 5 वर्ष की ही हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पूजनीय वो 5 वर्ष का बालक ही हो जाता है। शौनकादियों ने कहा महाराज हमारी अवस्था भले ही 10,000 वर्ष की होगी, लेकिन आप तो साक्षात व्यास जी के शिष्य हो। और कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए वो क्या नहीं कर सकता है। आपके ऊपर तो साक्षात जो भगवान के अवतार व्यास जी महाराज हैं, उनके शिष्य हो और व्यास जी की अनंत कृपा आपके ऊपर प्राप्त हुआ है। आप एक काम करो, बोले क्या? कृष्णम प्राप्तिम करस्वाच साधनम, भगवान को प्राप्त हो जाए, भगवान इससे मिल जाए, ऐसा कोई साधन बता दो। क्योंकि कलयुग आ गया है, कलयुग में कोई कितना भी व्रत योग नियम आसन प्रत्याहार करने का प्रयत्न करेगा, जीवन में हो नहीं पाता है। कोई ऐसा उपाय सरल हो जिससे भगवान प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। क्यों? चिंता मणिलोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठम योगी दुर्लभम। जीवन में कहते हैं कि चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि लोक सुखम, लोक का जो सुख है यहाँ पर आप रहते हैं सब सुख सुविधा प्रदान कर सकता है। और स्वर्ग का कल्प वृक्ष मिल जाए तो जो भी जीवन में आप कल्पना करेंगे वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन कहते हैं चिंतामणि में और कल्प वृक्ष में ये समर्थता नहीं है कि भगवान को प्राप्त कराएं। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो गुरुदेव भगवान की कृपा के बगैर चिंतामणि न स्वर्ग का कल्प वृक्ष, ये दोनों में समर्थता नहीं है। आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हुई है महाराज, हमारे ऊपर भी आप कृपा करें। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा है जो जीवन में सबसे बड़ा भय है वो क्या है? जीवन में हमारे सबसे बड़ा भय क्या है? चोर है, कोई सोना चांदी चुरा के ले जाएगा, वो भय है? कि हमारे पीछे 2-4 लोग लगे हुए हैं डकैत लोग? कहते नहीं,
जीवन में यदि सबसे बड़ा भय कहिए तो सिर्फ मृत्यु का भय है। चोर से अन्याय जितने भी लोग हैं सबसे आपके ऊपर है निपटने का साधन बना हुआ है, लेकिन मृत्यु ऐसा चीज है जो कोई भी निपट नहीं सकता उससे। सबसे बड़ा भय मृत्यु है। कहते हैं कि महाराज उस मृत्यु से भी अवयव यदि प्रदान करना है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। काल प्याल मुखग्रासे त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवताम शास्त्र कलौ की ऋण कहते ये संसार क्या है? ये अजगर है और जितने भी विश्व में लोग हैं वो अजगर के मुखार बिंद में बैठे हुए लोग हैं। अजगर कब अपना मुख बंद कर लेगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन किरेन सुखेन भाषितम, यदि मृत्यु को मंगल में बनाना है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। राजा परीक्षित भी भागवत कथा सुनने के बाद भी मृत्यु को नहीं टाल पाया, क्योंकि ये अटल है और यही सत्य है जीवन में। और कहते हैं जीवन में सिर्फ ये याद रह जाए कि मृत्यु हमारे सामने है तो न गलत काम हमसे हो जाएगा, न झूठ बोल पाएंगे। लेकिन हमारे पड़ोसी मरते हैं, देखते हैं, विचार 5 दिन 7 दिन तक बहुत भारी होता है, भाई गलत काम छोड़ दो, पता नहीं कब हमारा नंबर आ जाए। लेकिन 10-15 दिन 20 दिन बीतने के बाद तो सब कुछ भूल जाता है। जीवन में यदि मृत्यु याद रह जाए तो संसार में कोई गलत काम नहीं करेगा। और भगवान तो सबसे पहले मृत्यु को ही भुलवा देते हैं। सब कुछ याद है, घर वाहन पुत्र पौत्रादि याद रहते हैं, लेकिन मृत्यु को लोग भूल जाते हैं। और आज सूत जी महाराज कह रहे हैं काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की ऋण भाषितम। जो सुखदेव जी ने जो शास्त्र का वर्णन किया है, ये कलयुग का कीरेण जो है, पाप है, कलमश है, उसे धोने में सबसे अमूल्य ग्रंथ है ये। कहते उस समय की बात है, राजा परीक्षित को श्राप लगा है और सुखताल धाम में गंगा के पुलिन पर अनेक संत विराजमान थे। उन्होंने सबसे प्रश्न किया कि महाराज 7 दिन में मरना है, कौन सा ऐसा उपाय है जो 7 दिन में मृत्यु को भी हम जीत लें? किसी ने भी जवाब नहीं दे पाया। महाराज सुखाचार्य जी महाराज आए हुए हैं और सुखदेव जी जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण निकाला है वैसे ही स्वर्ग के देवता अमृतमय कलश लेकर के विराजमान हो गए। कहने लगे महाराज हम जानते हैं आपके शिष्य को श्राप लगा हुआ है और ये अमृत हमारा है जो मृत्यु को भी टाल सकता है, क्योंकि जिसके अंदर जो शक्ति होती है वो शक्ति प्रदान कराती है। अमृत के अंदर है अमृतत्व। और कहते हैं अमृत यदि सुखदेव जी महाराज आप परीक्षित को पिला देंगे तो ये तो अमर हो जाएंगे, तो सर्व काट सकता है, न मृत्यु का कोई भय रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर कौन बैठा है? महाराज सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं। जिस समुद्र मंथन में देवासुर संग्राम हुआ है, हजारों देवताओं का हाथ पर टूटा, हजारों राक्षसों का वध हो गया है और इतने अमूल्य अमृत को एक बार बिना कहे हुए जो देवता लेकर के आ जाएं तो समझ लेना कि भागवत कितना बड़ा अमूल्य होगा। और देवता कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। स्वकार कुशलासुरा, अपने कार्य को कुशल बनाने में एकदम निपुण है देवता। और आज बिना कहे हुए स्वर्ण अलंकृत कलश में अमृत लेकर के आए हैं सुखदेव जी महाराज के पास। और सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे
क्या किया जाए? और आंख बंद करके श्रीमद् भागवत में और अमृत में तुलना किया। वसुधा कथा वकाचः क्वमणि महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् क्व सुधा क्व कथा क्व कांचः क्व मणि। यदि किसी के पास बहुमूल्य मणि हो और आपके पास कोई आए कांच का टुकड़ा लेकर के बोले कि देखो तुमसे अच्छी चमकती हुई मेरे पास वस्तु है, तो आप क्या मणि से बदला कर लेंगे? कांच से कोई मणि बदला कर सकता है? कोई नहीं करे। और जिसे जानकारी हो ना हो, एक बार किसी को जानकारी ना हो तो हो सकता है धोखे से दे दे, लेकिन जिसे पूर्ण रूप से जानकारी है सुखदेव जी महाराज को, और उनके पास कोई आया है अमृत लेकर के, मतलब कांच का टुकड़ा लेकर के, और भागवत भगवान जो मणि के समान विराजमान है, उनसे कहते हैं कांच लेकर के ये मणि हमें प्रदान करेंगे। सुखदेव जी महाराज ने विचार करके कहा, सदा देवान हास्या, बहुत जोर से हंसने लगे कि देवताओं, यदि आप सुनने की इच्छा से आते तो भागवत में जरूर सुनाता, लेकिन तुम तो अदली बदली की इच्छा से आए हो, ठगने के लिए आए हो। और कहते हैं देवताओं का हंसी करके वहां से बाहर कर दिया। देवता कहाँ गए? ब्रह्मा बाबा के पास गए हैं। ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज ये बताइए भागवत में इतनी कौन सी शक्ति है जो अमृत को भी ठुकरा दिया सुखदेव जी ने? ब्रह्मा जी ने कहे कि हमसे भी ये नहीं पता हमें, तो क्या करें? 7 दिन रुक जाओ, 7 दिन में परीक्षित को कौन सी गति प्राप्त होती है, इससे हमें भागवत की तुलनात्मक शब्द मिल जाएगा। तो महाराज क्या हुआ? 7 दिन बाद क्या देखे? परीक्षित जी महाराज का जैसे ही शरीर छूटा है, साक्षात भगवान खुद विमान लेकर के प्रकट हुए। पार्षद नहीं आए, साक्षात भगवान आए हुए हैं परीक्षित जी को ले जाने के लिए। ब्रह्मादि देवता खड़े हुए हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि आज साक्षात भगवान भागवत सुनने वाले जो अपने हृदय में भागवत को विराजमान कर लेते हैं, उनके लिए भगवान के पार्षद भी नहीं आते, साक्षात भगवान ही आते हैं लेने के लिए। और आज जैसे देखा है ब्रह्मा जी ने कह दिया ये कोई ग्रंथ नहीं हो सकता जिसके सुनने के बाद साक्षात भगवान धरातल में जाकर के उस जीव को लेकर के आए, वो ग्रंथ कैसे हो सकता है? वो तो साक्षात भगवान ही है। इसीलिए तभी से ब्रह्मा जी ने कहा है, श्रीमद् भागवत सोयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये कोई दूसरा ग्रंथ नहीं, ये अमूल ग्रंथ तो साक्षात भगवान ही विराजमान है। बोलिए भागवत भगवान की जय।